अटल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जब 120 अधिकारी आखिरी चरण की वोटिंग के दिन चेतावनी देते हुए कहे कि तानाशाह इतनी आसानी से हार नहीं मानते, वो परिणाम से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि खेला कितने चरम पर चल रहा होगा। जो लोग सिस्टम में काम करते हैं वो ही लोग सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कहना है कि चुनाव आयोग तो निकम्मा हो चुका है और 4 जून को कुछ बड़ा होने वाला है। तो 120 अधिकारियों ने क्या बड़ा खुलासा किया है और 4 जून को क्या करने की तैयारी में है मोदी सरकार, मैं आपको एक एक खबर बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आखिरी चरण की वोटिंग के बीच क्या कुछ चल रहा है और चुनाव आयोग कितना निकम्मा हो चुका है, एक एक तस्वीर, एक एक खबर दिखाती हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस खबर से। देखिए, इसमें साफ लिखा हुआ है कि बीजेपी को बलिया की ही फिक्र थी या फिर और भी सीटों की। आखिर अमित शाह को मोर्चा क्यों संभालना पड़ा? तो आखिरी चरण के मतदान में आ जाते हैं कि 57 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। इसमें से उत्तर प्रदेश की 13 सीटें भी शामिल है। पूर्वांचल की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की कई सीटें फंसती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह को बलिया की चिंता सता रही है, इसलिए आखिरी समय में मोर्चा संभाला है। और जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि बलिया में वोटिंग शुरू होते ही खेला शुरू हो गया है, वो भी अपने चरम पर शुरू हो गया है। लगातार समाजवादी पार्टी रिपोर्ट कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग है कि कोई जवाब देने या फिर एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि ट्वीट किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहना है कि कहीं पर धीमा मतदान हो रहा है, कहीं पर ईवीएम खराब हो गई है, और तो और पुलिस वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लोगों पर दबाव बना रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में वोट डाला जाए। ये बलिया का हाल हो चुका है। देखिए, लिखा भी गया है कि बलिया लोकसभा के जहूराबाद में बूथ संख्या 192 पर पुलिस द्वारा मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में मतदान करने को बोला जा रहा है। संज्ञान ले चुनाव आयोग, मतदान सुनिश्चित हो तो ये निष्पक्ष मतदान कैसे ही सुनिश्चित होगा जब दबाव बनाया जा रहा है। और जो लोग दबाव में नहीं आ रहे हैं, आलम तो ये हो चुका है कि खराब ईवीएम पर वोट डलवाया जा रहा है। जी हाँ, बलिया में खराब ईवीएम पर वोट डलवाया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि हम बटन दबा रहे हैं, ना आवाज आ रही है, ना ही पर्ची निकल रही है। और वहां मौजूद लोगों ने जब इस पर सवाल किया है तो पुलिस वालों ने धक्का मारकर बाहर कर दिया है। तो ये चुनाव चल रहा है या फिर मजाक चल रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहले चरण से 7वें चरण में आ गए, लेकिन खबरें बदलती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। खराब है, मशीन चल ही नहीं रहा है। अब फिंगर दे के सब निकाल ला में आनंद दिला गया ना, उससे क्या मतलब? जिसको हमको देना उसको नहीं देंगे। हाँ, ये देखिए कितने सारा मसालों ने धक्के मार के पुलिस निकाल रहा है। कोई भी चरण हो, हर एक चरण में इसी तरह का खेल नजर आया है। कहीं पर ईवीएम खराब है, कहीं पर बूथ कैप्चरिंग की खबरें आई, कहीं पर धीमा मतदान की खबरें आई, और अब तो आप देख सकते हैं कि 7वें चरण में आलम तो ये हो चुका है कि खराब ईवीएम पर बटन दबाए जा रहे हैं। महिला ने आरोप लगाया, बकायदा आप देख सकते हैं उसका कहना है कि जब उसने ईवीएम को लेकर के सवाल खड़ा किया तो पुलिस वालों ने धक्का मारकर बाहर कर दिया। ये उत्तर प्रदेश का हाल हो चुका है, जहां की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और बंगाल की अगर बात की जाए तो 7वें चरण में 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहां पर तो गुस्साई भीड़ ने ईवीएम और वीवीपैट को ही उठाकर तालाब में फेंक दिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अभी भी मतदान शुरू भर हुआ था, लेकिन इस तरीके से वोटिंग कराई गई कि अधिकारियों पर भीड़ नाराज हो गई, वोटर्स नाराज हो गए, और इतना नाराज हो गए कि ईवीएम और वीवीपैट को ही उठाकर तालाब में फेंक दिया। तस्वीरें तक निकलकर सामने आई और खबर भी मौजूद है। खबर में देखे लिखा भी है कि दक्षिण 24 परगना में गुस्साई भीड़ ने तालाब में फेंके ईवीएम वीवीपैट। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण की वोटिंग के बीच खड़ा विवाद निकलकर सामने आया है। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, हर तरीके हर जगह से ऐसी ही खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। कहीं पर ईवीएम खराब हो जा रही है और कहीं पर खराब ईवीएम में बटन दबाया जा रहा है। और पंजाब आप अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी हालत खराब है।
यहाँ पर 13 सीटों पर मतदान हो रहा है और वोटिंग शुरू होते ही सुबह से ईवीएम खराब है। हालत तो ये हो चुकी है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जब वोट डालने के लिए पहुंचे तब भी ईवीएम खराब हो गई। खबर में देखिए लिखा भी है कि वोट डालने पहुंचे भगवंत मान, लेकिन मतदान केंद्र पर ईवीएम हुई खराब। ये सुबह सुबह का हाल है। आप देख सकते हैं कि एक ईवीएम खराब हो जाए, 2 ईवीएम खराब हो जाए, लेकिन जैसे ही वोटिंग शुरू होती है दर्जनों संख्या में ईवीएम कैसे खराब हो जाती है, सोचने वाली बात है। सवाल खड़ा होता है, लेकिन इन सवालों के जवाब चुनाव आयोग कभी नहीं देगा, ये आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन इसी पर नौकरशाहों ने बोला, 1-2 नहीं बल्कि 120 ने बोला है और कहना है कि ये लोग इतनी आसानी से नतीजों को स्वीकार नहीं करेंगे और तानाशाही नतीजों को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है। इसलिए ये लोग परिणामों के दिन कुछ भी कर सकते हैं। अब खबर देखिए, खबर भी मौजूद है, इसमें लिखा भी है कि 120 नागरिक समाज संगठनों वोटों में हेराफेरी, चुनाव आयोग के पक्षपातपूर्ण आचरण के प्रति आगाह किया है, चेतावनी दी है कि वोटों की हेराफेरी की जा सकती है। और चुनाव आयोग तो कितना निकम्मा है, 2024 लोकसभा चुनाव में तो पराकाष्ठा हो चुकी है। फिलहाल देखिए खबर ये भी है, अंदर लिखा हुआ है कि वे कब कर्नाटक नामक पहल के तहत कार्यकर्ताओं, पूर्व नौकरशाहों और विशेषज्ञों ने चुनाव आयोग को जवाबदेह बनाने के तरीके पर 6 घंटे तक चर्चा करने के बाद ये लोग इस निष्कर्ष पर निकले कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। 6 घंटे की चर्चा के बाद जो बयान दिया है वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। तो क्या बयान दिया गया है, सुनिएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि किसान नेता बड़गापुरा नागेंद्र ने प्रधानमंत्री की तुलना तानाशाह से कर दी है। कहना है कि तानाशाह हार नहीं मानते, वो परिणाम स्वीकार करने से बचने की कोशिश करेंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूर्व आईएएस आईपीएस लोकतंत्र को बचाने के लिए उतरे हैं। जहां एक तरफ लोकतंत्र को बचाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 7वें चरण की वोटिंग से ठीक पहले आईएएस आईपीएस अपॉइंट कर दिए गए हैं, ट्रांसफर किया गया है। आनंद फानंद में मीटिंग बुलाई गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे आर्मी चीफ का कार्यकाल बढ़ा दिया है 1 महीने के लिए, आप जानते हैं। तो क्या 4 जून को कुछ बड़ा होने वाला है जिसकी तैयारी मोदी सरकार की तरफ से की जा रही है और उसी को लेके पूर्व आईएएस आईपीएस ने आगाह किया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ आईएएस आईपीएस का ट्रांसफर किया गया है, अपॉइंटमेंट किया गया है, उसी पर रवीश कुमार ने बड़ा धमाका किया है। रवीश कुमार का कहना है कि जिस तरीके से अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं, ऐसे में तो ऐसा लगता है कि इनके पास रिजल्ट भी मौजूद है, बस आउट करने की देरी है। देखिए रवीश कुमार है जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसको शेयर करते हुए लिखते हैं कि ये सब देखकर लगता है कि रिजल्ट भी तैयार है, बस प्रिंट आउट कमांड देना बाकी है। तो ये हाल हो चुका है 7वें चरण का, ये हाल हो चुका है लोकसभा चुनाव 2024 का। आप जानते हैं कि किस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर लाइव सर्वे में हर जगह भारतीय जनता पार्टी हारी है और बहुत बुरे तरीके से हारती हुई नजर आ रही है। रुझान अपने आप में बता रहे हैं कि बीजेपी को बहुमत नहीं आएगा, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि बहुमत तो आएगा ही, आएगा तो मोदी ही। तो क्या ये दावा ईवीएम के दम पर किया जा रहा है, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल इस सवाल के जवाब में आपको क्या लगता है और आपको सबसे बड़ी बात आखिरी चरण की वोटिंग के बीच क्या लगती है? क्या 2024 लोकसभा चुनाव सबसे निकम्मा चुनाव आयोग के द्वारा कराया गया चुनाव है? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी खबर पर, इस रिपोर्ट पर, 120 अधिकारियों के सवाल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।